भली कहनी जाया भैया पौणो सोर्या सो भली कहनी जाया नंदाया पौणो सोर्या सो जानू बाबा शिवा के लासो। हिमालय की इन ऊंची चोटियों के बीच एक आस्था बसती है, आस्था नंदा देवी की। उत्तराखंड की जन जन की इष्ट देवी नंदा देवी। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखा जाए तो मां नंदा देवी से संबंधित कई प्रमाण मिलते हैं, किंतु मैं आपको संक्षिप्त रूप में नंदा देवी के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। नंदा देवी को भगवान शिव की अर्धांगिनी देवी पार्वती का ही एक स्वरूप माना जाता है और मां नंदा को उत्तराखंड के कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र की संरक्षक देवी माना जाता है और कुछ किंवदंतियों में नंदा देवी का संबंध चंद्रवंशीय राजा की पुत्री के रूप में भी किया जाता है, किंतु हम अभी इतनी गहराई में नहीं जानेंगे। अभी सिर्फ नंदा राज्यात यात्रा क्या है और आज से 2 साल पहले 2023 में मेरे द्वारा अपने गांव से की गई नंदा यात्रा का वर्णन होगा। पहले हम जानेंगे कि नंदा राज्यात यात्रा क्या है। गढ़वाल क्षेत्र के चमोली जिले के नौटी गांव से यह यात्रा शुरू होती है, जो 12 साल बाद आयोजित की जाती है। यह यात्रा 280 किलोमीटर की पैदल यात्रा होती है, जो नोटी गांव से होमकुंड तक की जाती है, जहां माता नंदा देवी का ससुराल होता है और इसे पूरा करने में लगभग 20 दिनों का समय लगता है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य मां नंदा की डोली को होमकुंड तक छोड़ना होता है और उनके साथ चौसंगिया खाड़ू भी छोड़ा जाता है। मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि चौसंगिया खाड़ू यानी 4 सिंहों वाला बकरा मां नंदा का दूध बनकर उन्हें कैलाश पर्वत तक छोड़ने जाता है। यह यात्रा केवल आस्था नहीं बल्कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक धड़कन है, लोकगीतों, कथाओं, नृत्यों और पौराणिक परंपराओं का संगम। परंतु नंदा देवी की यह महिमा केवल नौटी गांव से प्रत्येक 12 साल बाद की जाने वाली यात्रा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि संपूर्ण कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र में प्रचलित है। इसी प्रकार हमारा गांव सैणाथी भी मां नंदा के आशीर्वाद का धनी है, अतः हमारे गांव से भी प्रत्येक वर्ष उच्च हिमालयी क्षेत्र में नामी ग्लेशियर व हीरामणि ग्लेशियर के पास स्थित पवित्र कुंड तक की यात्रा की जाती है। सिर्फ हमारा गांव ही नहीं बल्कि हमारे गांव के आसपास के गांव अपने अपने गांव से मां नंदा कुंड की यात्रा आयोजित करते हैं, जिनमें होगरा, नामिक, डोर, बिरथी बला क्षेत्र एवं गिनी व समकोट प्रमुख गांव हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरे द्वारा 2023 में की गई यात्रा की एक झलक देखते हैं। तो अभी हम अपनी यात्रा के प्रारंभ में ही हैं। अभी यात्रा बहुत करनी बाकी है। आठों साठों हिंदू कैलेंडर के भादो महीने के सप्तमी व अष्टमी को मनाया जाता है और इसी उपलक्ष्य में हमारे गांव में मां नंदा के मंदिर में भव्य मेला आयोजित होता है और इसी दौरान हम मेले से कुछ दिन पूर्व उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित मां नंदा के पवित्र कुंड में स्नान कर उनके मन पसंदीदा पुष्प ब्रह्म कमल लेके आते हैं। नंदा कुंड जिस रिज लाइन में है वह रिज लाइन रामगंगा नदी व जांकुला नदी के संगम तेजम से शुरू होकर ऊपर नंदा कुंड तक जाती है। तो दोस्तों, अभी हम 12 पटा से ऊपर पहुंच चुके हैं और सफ़र यात्रा काफ़ी बेहतरीन रह रही है हमारी। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव थाला बुग्याल होता है। बारापटा से होते हुए हम चुथरी बुग्याल पहुंचते हैं, जो पूर्णतः बुग्याल तो नहीं किंतु किसी बुग्याल से कम भी नहीं। यहाँ हमारे गांव के कई चरवाहे अपने अपने जानवरों के साथ रहते हैं। चुथरी बुग्याल से आगे बढ़ते हुए हम डनगैर पहुंचते हैं, जहां से दूर दूर तक पहाड़ियों को देखा जा सकता था। थोड़ी देर डनगैर धार में सभी यात्री विश्राम करते हैं
और विश्राम करने के बाद थाला बुग्याल के लिए रवाना हो जाते हैं। दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं हरिगढ़ा बुग्याल में। ये चुथेर से ऊपर हुआ है नीचे, ये चुथरी से थोड़ा नीचे हुआ, चुथरी बुग्याल से तो देख सकते हैं। बत्ती, सिक्के, टॉफी इस तरह से चढ़ाया जाता है। बम बोले करके चलो ऐसी जगह आके भूख लगती है और रोटी खाने का अलग ही मजा है। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं चुथरी बुग्याल में। चुथरी बुग्याल में पहुंच चुके हैं तो आसपास ठंड और धुंध यानी कोहरा इतना ज़्यादा है कि कुछ बता नहीं सकता हूँ। आपको देख सकते हैं चारों तरफ धुंध है और ये रहे यात्री। बहुत सारे यात्री आगे हैं और कुछ यात्री पीछे हैं। अभी जितने आगे को जाएंगे हम थाला के नज़दीक आते रहेंगे, सभी यात्री एक साथ एकत्रित हो जाएंगे। अभी कोई कहीं पे है, सब अपने अपने हिसाब से चढ़ रहे हैं। तो दोस्तों अभी एक छोटे से गधेरे से होते हुए हमारा सफ़र जारी है। काफ़ी लोग ऊपर बैठे हैं, आप देख सकते हैं। तो यार अब मौसम भी ख़राब हो चुका है, देख सकते हैं आप मौसम पूरा ख़राब है। तो बारिश कभी भी हो सकती है, बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, ठंड भी बढ़ चुकी है, इसलिए मैंने ये लगा लिया। बारिश हो चुकी है हमें आधे रास्ते में, तो सभी यात्रियों ने अपना जो भी ओढ़ होता है बारिश से बचने के लिए, छाता, रेनकोट सब चीज़ कर लिया है। फिलहाल मैंने भी छाता ओढ़ रखा है, अगर तेज़ बारिश हुई तो रेनकोट पहनना पड़ेगा। यात्रा बहुत ही रोमांचक है। हमारे रज्जुदा हेलो। तो दोस्तों अभी हम उस चट्टान में पहुंचे हैं जहाँ पे पत्थर पे घी लगाया जाता है। लोग इस पत्थर पे बारी बारी से घी लगा रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम डंगेर में पहुंच चुके हैं और ये रहे सारे यात्री लोग, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे धूप बत्ती अगरबत्ती करने के बाद थोड़ा ओढ़ा गाएंगे धामी लोग या बुजुर्ग लोग। उसके बाद यहाँ से थाला के ओर प्रस्थान होंगे हम। झांझर और भुकौर की ध्वनि के साथ साथ यात्रा हमें थाला बुग्याल को ले जाती है और जय मां नंदा की गूंज पूरे बुग्याल में फैल जाती है। शाम होने से पहले हम थाला बुग्याल पहुंच जाते हैं जहां हम विश्राम और भोजन करते हैं। यह बुग्याल केवल एक ठहराव नहीं बल्कि एक मिलन स्थल है। यहाँ न केवल हमारे गांव के बल्कि आसपास के कई गांवों के लोग अपने पशुओं के साथ यहाँ रहते हैं। ये जगह शुशुंगरी है। यहाँ से दाहिने तरफ जो है बला की तरफ जाता है, बला गिरगांव मुंशियारी के लिए। यहाँ से जो लेफ्ट साइड है ये चले जाता है नामिक के लिए, और साथ ही हमारे बालचंद कुंड के लिए रास्ता यही है। और सीधा जो है थाला नंदा देवी के मंदिर पूना के लिए रास्ता है। और यहाँ जिस जगह पर हम बैठे हैं नाम शुशुंगरी, यहाँ से जब हम वापस यात्रा करके आएंगे बालचंद नंदा पूना से, तब इसी रास्ते को वापस आते हैं। अभी हम हॉल्ट कर रहे हैं, अब हम नंदा झोला गाते हैं।
दोस्तों हम थाला क्षेत्र में एंटर हो चुके हैं। दोस्तों अभी हम हैं थाला बुग्याल में पहुंच चुके हैं और हल्की हल्की बारिश भी होने लगी है और देख सकते हैं आप हम यहीं स्टे करेंगे। सो ये रहा दोस्तों थाला बुग्याल। यहाँ चारों तरफ कोहरा और जानवर देख सकते हैं आप। पूरा मैदान है भाई साहब, पूरा। अब घोड़े तो अभी शाम के लगभग 5:30 हो चुका है। हम जस्ट 5 बजे पहुँचे थाला बुग्याल में, जहाँ पे हम स्टे करेंगे आज की रात लगभग 2 बजे तक। उसके बाद रात के 2 बजे ही यात्रा प्रारंभ हो जाएगी नंदा कुंड के लिए। तो दोस्तों थाला बुग्याल ऐसी जगह है जहाँ पर हमारे गांव के आसपास के गांव यानी अन्य गांव के लोग भी जब नंदा कुंड यात्रा के लिए जाते हैं तो वो लोग अपने गांव से आके यहाँ पे स्टे करते हैं थाला में। अलग अलग जगह पे हर गांव वालों के स्टे करने के लिए अलग अलग टेन सेट या क्वार्टर्स बना रखे हैं ऐसे, तो वहाँ पे रहते हैं। दूधा को खाने दो। ये हम लोग खा रहे हैं, ये आग है, ये पान है। रास्ता छोड़ो ना। कुछ दिख ही नहीं रहा। रात के 2 बजे हैं, हम अपनी यात्रा प्रारंभ कर चुके हैं। बारिश हो रही है हल्की सी और कुछ लोग जा चुके हैं आगे को और कुछ लोग हम जा रहे हैं, कुछ लोग पीछे से आ रहे हैं। रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन सुबह लगभग 2 बजे उठकर हम आगे की यात्रा शुरू करते हैं। आगे की यात्रा में हमें एकदम खड़ी चढ़ाई चढ़नी थी, जिसे तेज बारिश और ठंड ने और भी कठिन बना दिया। हमारी यात्रा अब सीधे नंदा कुंड के लिए रवाना हो जाती है और नंदा कुंड पहुंचने से पहले हमें कुछ प्रमुख पड़ाव थाला से आगे थलटोक, चफुआ उकाव, रणथण, मल्ला रणथण, सुदुम उड्यार, सुदुम मुकाव, नौमोरा घांगो, राली विनायक व राली को तय करना होता है, जो यात्रा को स्वर्ग के मार्ग सा प्रतीत कराती है। तो दोस्तों अभी सुबह के लगभग कितने बज गए यार, 5:45। लगभग रात के 2 बजे हम थाला से निकले और अभी हमें लगभग 5:45 बजे के आसपास इस जगह पे उजाला हो रखा है। रात में यात्रा के दौरान जब हम चढ़ाई कर रहे थे तो दूर दूर तक यात्रियों की टॉर्च की लाइटें दिख रही थी, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो जैसे स्वर्ग के मार्ग में चल रहे हो। वो पल मेरे लिए ऐसा पल था जिसको मैं कभी भुला नहीं सकता। रात भर हम अंधेरे में टॉर्च की लाइट के साथ यात्रा करते हैं और हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिर रही होती हैं और अचानक से हमें उजाला महसूस होता है और सामने दिखाई देता है कि ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर धूप अपनी किरणों को बिखेरे हुए है, जो एक अलग ही अनुभूति का महसूस कराती है। तो यहाँ को बारिश है, अभी धूप नहीं है, तो इस पहाड़ी की ओर धूप आ चुकी है, देख सकते हैं। अब हम इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच चुके थे कि सामने से हमें हीरामणि ग्लेशियर और नामिक ग्लेशियर जैसे बड़े बड़े ग्लेशियर दिखाई देने लगे थे और साथ ही हमें मार्ग पर मां नंदा के पसंदीदा पुष्प ब्रह्म कमल भी मिलने लगे थे।
अब हम 4500 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच चुके थे और हमारे ठीक सामने हीरामणि ग्लेशियर और नामी ग्लेशियर थे। और रास्ते में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम सभी यात्री नंदा कुंड पहुँचते हैं और नंदा कुंड में पवित्र डुबकी लगाने के बाद हम नंदा कुंड की पूजा अर्चना और परिक्रमा करते हैं। यात्री अब धीरे धीरे नंदा कुंड के करीब आ गए थे। ठंडी हवा और पहाड़ों की खामोशी से लग रहा था जैसे माँ नंदा खुद उनका स्वागत कर रही हो। हर कदम एक अलग ही शांति दे रहा था। तो हम ऊपर कुंड से नहा धो के आ गए हैं। तो अब हमें खाएंगे खाना, फिर शाम तक हमें 5 बजे तक थाला बुग्याल पहुंचना होगा यहाँ से। फिर कल आज वहीं स्टे करेंगे, फिर कल सुबह तल्ला कुंड जाएंगे हम, फिर वहाँ से सीधे घर मंदिर में। थाला पहुँचते पहुँचते हमें शाम हो जाती है और थाला में ही रात्रि विश्राम करते हैं। अगले दिन फिर सुबह हम पालछंड कुंड के लिए निकलते हैं। वहाँ भी नहा धोकर कुंड की परिक्रमा करते हैं। वापसी में विभिन्न प्रकार के पुष्पों को मां नंदा के लिए एकत्रित करते हैं। फिर जिस रास्ते से ऊपर को यात्रा की गई थी उसी रास्ते में हम गांव को लौट जाते हैं, जिसके बाद मां नंदा के मंदिर में रात्रि और दिन में भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। बालनारायण
बालचन मंदिर हे मांसले माता बालचन मंदिर ये मांसले माता बालचन मंदिर हे मांचल्य माता बालचन मंदिर ये मांचल्य माता बालचन मंदिर नगर देवीका न्योताय राजा नगर देवीका न्योताय राजा ये नगर देवीका न्योताय राजा नगर देवीका न्योताय राजा संग माये लाय माया रुगे घाट माये न्योते लाय ये अशात मुखे संग माये न्योते लाय माया रूपे घाट माया न्योते लाय माये न्योते लाय सोला माये न्योते लाय ये अजोला जल माये न्योते लाय जोला गोबर माये न्योते लाय दूधे महार माये न्योते लाय आलो मालो धनी माये न्योते लाय